अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। क्या आपको महसूस होता है कि आपका दिल जज्बात का एक गहरा समंदर है, लेकिन दुनिया आपकी इस गहराई को समझने से कासिर है? क्या आपकी मोहब्बत, आपकी कुर्बानियाँ और आपका ख्याल रखने का जज्बा अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिससे आप तन्हा और मायूस महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है, तो जान लीजिए कि कायनात का निज़ाम अब आपके इन अनमोल जज्बात को वो इज़्ज़त, वो वज़न और वो मकाम देने आ रहा है जिसके वो हमेशा से मुस्तहिक थे। सितारों की एक ऐसी महफ़िल सजने वाली है जो ख़ास तौर पर आपके लिए, आपके रिश्तों के लिए और आपकी रूह के सकून के लिए एक नए, रोशन और शानदार बाब का आगाज़ करने वाली है। इससे पहले कि हम सितारों के सुनहरे पैगाम की गहराई में उतरें और जानें कि कायनात ने आपके लिए कौन से ख़जाने खोले हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए। बेल के आइकॉन को ज़रूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि इल्म और रहनुमाई का ये सफ़र हम मिलकर जारी रख सकें। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर मैं इस हफ़्ते की कायनाती तब्दीलियों को एक जुमले में बयान करूं, तो वो ये होगा कि आपकी ज़िंदगी के जज्बाती और तख्लीकी पहलू अपने उरूज पर पहुंचने वाले हैं। पिछले हफ्ते से ही आपके लिए मुस्बत तवानाइयों का आगाज़ हो चुका था, जब उतारुद और मरीख़ दोनों आपके पांचवें घर में एक बेहतरीन हालत में मौजूद थे। मरीख़, जो आपकी अमली तवानाई और हिम्मत का स्यारा है, पांचवें घर का नुमाइंदा भी है, और उतारुद आपकी अक्ल ज़हानत का स्यारा है। इन दोनों के मिलाप ने आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका पैदा किया है। तमाम सरतान अफराद अपनी ज़हानत की रोशनी, अपनी मनसूबाबंदी की महारत, अपने हिसाब किताब की सलाहियतों और अपने अल्फाज के जादू को इस्तेमाल करते हुए बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। चाहे वो तालीमी मैदान में मुकाबले हों, इनफरादी कारकर्दगी का मुजाहरा हो, या हुकूमती और ख़ानदानी सतह के कवानीन और मामलात हों, आपकी मंतिक और हिम्मत आपको हर जगह सुरखरू करेगी। लेकिन इस हफ्ते इस अक्ली और अमली कामयाबी के साथ साथ कायनात आपकी ज़िंदगी में जज्बात का एक ऐसा तूफ़ान लाने वाली है जो आपकी रूह को सैराब कर देगा। इस हफ्ते मुकम्मल चांद होगा, और सबसे बड़ी खबर यह है कि 13 तारीख को सियारा ज़ोहरा 2025 तक की अपनी सबसे बेहतरीन और ताकतवर पोजीशन पर होगा। और ज़ोहरा मेरे दोस्तों, आपके लिए जज्बात का सियारा है। ये वो सियारा है जो आपके रिश्तों में वज़न पैदा करेगा, उन्हें एक नई गहराई और अहमियत अता करेगा। वो तमाम रिश्ते जिनसे आप दूर हो गए थे, जिनसे आपको वो खैर व बरकत हासिल नहीं हो पा रही थी जिसकी आपको उम्मीद थी, अब ज़ोहरा की वजह से आप उन्हें दोबारा अहमियत दे सकेंगे, और जवाब में वो रिश्ते आपको इज़्ज़त, सुकून और आसाइशा फराहम करेंगे। इसके अलावा एक और ज़बरदस्त इम्कान ये है कि ज़ोहरा आपकी फ़नी और तख्लीकी सलाहियतों का स्यारा भी है। बुर्ज सरतान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद कुदरती तौर पर जज्बाती, मोहब्बत करने वाले, फ़र्शनास, ज़िम्मेदार और अपने वादों के पक्के होते हैं। ये सब आपकी कुदरती सलाहियतें हैं। लेकिन जब ज़ोहरा अच्छी हालत में आता है, तो यही सरतान अफराद फ़नकार बन जाते हैं, तख्लीक कार बन जाते हैं। अब तख्लीकी सलाहियतों के लिए मैं कौन कौन से शोबे बयान करूं? फ़िल्म इंडस्ट्री, फ़ैशन इंडस्ट्री, सोशल मीडिया इंडस्ट्री, ये सब तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा ज़िंदगी का हर वो शोबा जहाँ तख्लीकी महारत इस्तेमाल होती है, जैसे तालीम व तदरीस, ख़ानदानी फ़लाह व बहबूद, कारोबार या फिर आपका अपना तर्ज़ ज़िंदगी, हर जगह आप नए आइडियाज़, नए रुझानात और एक नए अंदाज़ के साथ चीज़ों को पेश कर सकते हैं। ये तमाम जगहें आपके लिए कामयाबी और तारीफ़ का बायस बनेंगी। और ज़ोहरा का आखिरी और सबसे कीमती तोहफ़ा ये है कि ये आपको सही इंतखाब की सलाहियत अता करता है। आपकी पसंदीदगी का पहलू इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जिस चीज़ को भी मुंतखब करेंगे, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई गैजेट हो, कोई प्रॉपर्टी हो, कोई सरमायाकारी हो, तालीमी मजमून हो, दोस्त हो या कोई तख्लीकी मंसूबा, आप उसे इतनी दिलचस्पी और लगन से करेंगे कि आपको बाद में इस पर कभी पछतावा नहीं होगा। चाहे नताइज कुछ भी हों, लेकिन ज़्यादातर इम्कान यही है कि वो आपके लिए इंतहाई मुस्बत ही साबित होंगे। तो हकीकत यह है कि ये लुत्फ़अंदोज़ होने का वक्त है, ये दिल और जज्बात का वक्त है। जमालियाती हिस्स, खाने पीने की अच्छी आदत, खुश लिबासी, खुश गुफ्तारी, ये सब तो उमूमी फ़वाइद हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि वो तमाम सरतान अफराद जो अपना घर बनाना चाहते हैं, घर ख़रीदना चाहते हैं, घर को बड़ा करना चाहते हैं, उसे खूबसूरत बनाना चाहते हैं,
یا گھر تبدیل کرنا چاہتے ہیں، زمین اور گھر سے متعلق یہ تمام خواہشات زہرہ کے سنہرے دور میں اکثر پوری ہو جایا کرتی ہیں۔ آپ کا مریخ بہترین پوزیشن میں ہے، عطارد بہترین پوزیشن میں ہے، سورج بہترین پوزیشن میں ہے، اور اب زہرہ بھی بہترین پوزیشن پر آ رہا ہے۔ مریخ آپ کی ہمت اور اختیارات ہیں، عطارد آپ کا دماغ اور تعلیم ہے، اور زہرہ آپ کے جذبات، رشتے، روحانی یقین اور تخلیقی صلاحیتیں ہیں۔ کسی بھی بڑی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے یہ چیزیں کافی ہوتی ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس موقع کو ضائع نہ کیا جائے۔ میں اس بات پر زور دے رہا ہوں اور آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ زہرہ کوئی ایسا سیارہ نہیں ہے جو بہت لمبے عرصے تک مہربان رہتا ہے۔ اسے مختصر مدت کا مہربان ستارہ کہا جاتا ہے، اور اس کی یہ بہترین پوزیشن 13 اکتوبر سے شروع ہو کر نومبر کے پہلے ہفتے تک ہی برقرار رہے گی۔ تو آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 20 سے 22 دن ہوں گے۔ ان 20 سے 22 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو آپ کے جسم کے ایک خاص جذباتی نظام کو ابھاریں گی، بھرپور طریقے سے استعمال کر لیجئے۔ اگر آپ کو اپنی شخصیت سازی کے لیے کام کرنا ہے تو جذبہ موجود ہوگا۔ اگر آپ کو مالی آزادی حاصل کرنی ہے اور پہلے کاموں میں دل نہیں لگتا تھا، تو اب وہ جذبات خدا داد تحفے کے طور پر آپ کو میسر ہوں گے۔ یہ کسی حکومت کی مہربانی نہیں ہے، یہ نظام شمسی ہے۔ یہ وہ مخلوق ہے جو صرف اللہ کا حکم مانتی ہے، اور اس حکم کے تحت جو ہم نے آج تک آزمایا ہے، زہرہ سب سے زیادہ اسی پوزیشن میں چمکتا ہے۔ اس جذباتی ایندھن کو آپ اپنی خاندانی اکائی کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ گھر کی تزئین و آرائش اور اس کے لیے وسائل اکٹھے کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی تعلیمی کارکردگی کو بہتر کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے اندر ایک جذباتی توازن پیدا کرنے اور اپنے رشتوں کو وہ اہمیت اور وزن دینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ جب آپ جذباتی طور پر اتنے مضبوط ہوں، ذہنی طور پر حاضر ہوں اور آپ کی تخلیقی سطح بلند ہو، تو آپ کو ملٹی ٹاسکنگ کرنی چاہیے، عوامی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے اور اپنے شبیہ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ غرض یہ کہ جو بھی منصوبہ آپ کے دل میں ہیں اسے کر گزریے، کیونکہ یہ وقت آپ کو پچھتاوا نہیں بلکہ سکون اور خوشی دے گا۔ ایک قسم کی خوشی ہوتی ہے جو صرف تب ملتی ہے جب آپ کے اندر کے جذبات مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے پیسے کما لیے لیکن وہ آپ کا جذبہ نہیں تھا تو آپ کو شاید اتنی خوشی نہ ہو، لیکن اگر آپ کی کوئی پرانی خواہش ہو، آپ کا جذبہ اس طرف مائل ہو اور وہ خواہش پوری ہو جائے تو اس سے جو اطمینان ملتا ہے اس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اور 13 اکتوبر سے شروع ہونے والا یہ دور اسی اطمینان کا موسم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلے ہفتے سورج ایک نئے زاویے پر جائے گا اور نئی تبدیلیاں لائے گا۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔